साजिश के तहत भतीजे ने अपने चाचा को मारी गोली। नंद नगरी में चाचा को फंसाने के लिए रची साजिश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। युवक ने गाड़ी बैक करते समय खंबे पर मारी टक्कर। टक्कर के बाद गाड़ी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चीन के एक और वायरस के प्रकोप से चिंता में हैं लोग। साफ सफाई का रखें ध्यान, अच्छे डॉक्टरों से ले परामर्श। पुलिस की क्रैक टीम ने झपटमार को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पहले फोन छीना और फिर गिराकर हुआ फरार। ट्विटर पर भी मिला घटना का एक वीडियो फुटेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा है खुला उल्लंघन। इंस्पेक्टर ने निगम कर्मचारी को नाले में उतारकर कराई सफाई। कर्मचारियों ने भी मांग ऐसे इंस्पेक्टर को करे सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर नंद नगरी में मछली तालाब के पास गोलीबारी की घटना के संबंध में कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिली कि सुंदर को उसकी दाहिनी ऊपरी बांह पर बंदूक की गोली से चोट लगी थी। घटनास्थल पर 315 बोर का एक खाली खोखा मिला। उनके साथ उनका भतीजा हिमांशु उर्फ अंशु भी मौजूद था। उनके अनुसार वे कृषि भूमि कोड़ी कॉलोनी ताहिरपुर नंद नगरी में मछली तालाब में मछली को खिला रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और गाली गलौज करने के बाद सुंदर को पीछे से गोली मार दी। सुंदर को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। जांच के दौरान पता चला कि सुंदर पर कुछ लोगों का पैसा बकाया था और वह उन्हें गोलीबारी की घटना में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसके भतीजे अंशु ने स्वीकार किया कि उसने साजिश में के तहत अपने चाचा को गोली मारी थी। उसने घटना को पुख्ता करने के लिए उस स्थान पर एक खाली खोखा गिरा दिया था। फायरिंग के बाद उसने कट्टा तालाब में फेंक दिया था। उसकी निशानदेही पर तालाब से खाली खोखा सहित कट्टा बरामद कर लिया गया। मामले में सुंदर और हिमांशु उर्फ अंशु दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरों को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कार कैसे धूं धूं कर जल रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे इस युवक को गाड़ी तेज रफ्तार से बैक करना पड़ा भारी। जी हां, कार सवार युवक तेज रफ्तार से कार बैक कर रहा था, तभी वह अचानक से बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार देता है। जैसे ही टक्कर खंभे में लगती है, वैसे ही बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे गाड़ी में आग लग जाती है। उधर आग लगती गाड़ी को देखकर कार सवार कूदकर अपनी जान बचा तो लेता है, मगर उस युवक की कार जलकर खाक हो जाती है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और थाना लक्ष्मीनगर की पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जैसा जानकारी मिली, गाड़ी ने खंभे को टक्कर मारी और उसकी वजह से पूरी स्पार्किंग हुई और रस्तोगी जी का मकान है, उसमें देखो आग ऊपर तक 5 मंजिल तक पहुंच गई। तो क्या ब्लॉक वाले डरे हुए थे, इतनी आग फैली हुई थी। कुछ नहीं पता, हम तो अंदर थे, आवाज आई बड़ी तेज, बहुत तेज। बंदा की इतनी भयंकर आवाज थी, पूछो। बाहर आके देखा तो खंबे में गाड़ी ने देखा तो धीरे धीरे गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई। खंबे में स्पार्किंग शुरू हो गई। बस पेट्रोल थी। तो क्या जो ड्राइवर है वो सकुशल है? क्या है ड्राइवर? क्या उसका वो बच्चा है केमिस्ट का, मतलब कि काम करने वाला नौकर। उसने कहा गाड़ी पीछे बैक करके लगा दे, यहाँ पर उसकी हुई नहीं। कोरोना की कहर से करहा रही दुनिया अब चीन में एक और वायरस के प्रकोप से चिंता में है। चीन में H1N2 वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक 13,000 से भी ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर गौतम सिंह से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली में अगर देखा जाए तो पहले से ही यहाँ प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अगर ये वायरस भी यहाँ फैल जाता है तो ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, जैसे समय समय पर हाथ धोएं, बच्चों को साफ हाथों से खाना खिलाएं, ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में बच्चों को ना जाने दें। वहीं डॉक्टर कुमार गांधी का कहना था कि धूप में ही बाहर निकलें। जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो
सुबह जल्दी ना जाएं। अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार होता है तो उसके लिए स्टीमिंग करें, गर्म पानी के गरारे नमक डाल के करें। इसके अलावा परामर्श करना है तो डॉक्टर का परामर्श करिए, ना कि अपनी ट्रीटमेंट कहीं कॉस्मेटिक या किसी लोकल डॉक्टर से कराइए। देखिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि H9N2 वायरस जो है चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल फैला जा रहा है और इसको स्पेशली जो है छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर इंडिया में इस तरह का वायरस आ जाता है तो सबसे बड़ी बात यह कि इस समय जैसे दिल्ली जैसे शहर में, नॉर्थ इंडिया में पूरी जगह में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसमें ऑलरेडी सांस की बीमारियां जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली बच्चों में और ओल्ड एज के लोगों में जो है इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे समय में अगर वायरस का जो है वो अटैक इंडिया में भी हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मगर किसी हद तक ये माना जा रहा है कि अभी जो है ये लिमिटेड है, इसमें जो है वो ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, बट डेफिनेटली केयरफुल रहने की बात है। और जहाँ तक कि आपने बचाव की बात करी, बचाव में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे को जो है वो अपने जो कोविड नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 जो है वो मेन चीज़ हैं। जितना भी हम इनके बारे में ध्यान देंगे, जितना भी केयरफुल रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जैसे छोटे बच्चों को केयर कर रहे हैं जो, तो उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए। उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा है, या अगर जो है वो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई खाना पका रहे हैं और उसके बाद बच्चों को खिला रहे हैं तो उससे पहले जो है वो आप ये देखना चाहिए कि अपने हाथ धो के जो है उनके खाने को हाथ लगा रहे हैं और जब बच्चे को ले रहे हैं। और बाहर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में जो है बच्चों को भेजने से रोकना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है टू सर्वाइव। तो ये कोई म्यूटेटेड वेरिएंट भी हो सकता है, कोई फ्रेश वायरस भी हो सकता है। अभी तो पूरी तरह से इसकी स्टडीज़ होगी। रहा सवाल, ये कर रहा है बेसिकली इफ़ेक्ट खांसी ज़ुकाम इस तरह से ही प्रॉब्लम्स करा रहा है। तो जो आज की डेट में हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसी चीज़ को हम और सावधानी से करें, यानी कि धूप में ही बाहर निकले। जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे, बहुत जल्दी सुबह ना जाए मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर किसी को भी खांसी ज़ुकाम बुखार होता है तो उसके लिए स्टीमिंग करें, गर्म पानी के गरारे करिए नमक डाल के। उसके अलावा परामर्श करना है तो डॉक्टर का परामर्श करिए, ना कि अपनी ट्रीटमेंट कहीं केमिस्ट या किसी लोकल डॉक्टर से कराई जाए। ये सावधानी बेसिक हो गई। इसके अलावा वुलन्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ आ रही है उसमें बच्चों पे कहर ज़्यादा बताया जा रहा है, तो बच्चों को पूरी तरह से सावधानी के समेत अगर स्कूल भेजना है तो भेजा जाए। बच्चों को बताया जाए अगर उनको थोड़ी बहुत भी खांसी ज़ुकाम है तो उस दिन उन्हें स्कूल ना भेजा जाए और डॉक्टर से परामर्श किया जाए। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी पुलिस की क्रैक टीम ने महिला से फोन झपटकर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तालिब के रूप में हुई है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि 23 नवंबर को दिलशाद गार्डन के सीमापुरी में एक महिला के साथ लूट की सूचना मिली थी। पुलिस को पीड़ित ने फोन कर बताया कि एक युवक ने उसका फोन लूट लिया है और उसे गिराकर फरार हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना का एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सफाई कर्मचारी को सीवर और खुले नालों में उतारकर सफाई नहीं कराई जाए, लेकिन इस आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। कर्मचारियों को नौकरी के नाम पर डरा धमका कर उन्हें इस काम पर उतारा जा रहा है, वो भी बिना किसी सेफ्टी उपकरणों के। ताजा मामला करावल नगर का है। एक निगम कर्मचारी को इंस्पेक्टर ने नाले में उतरवा कर सफाई करवाई। ऐसे में कई कर्मचारी सफाई यूनियन के नेता ऊंटवाल के समक्ष अपनी बात रखने आए। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे इंस्पेक्टर को सस्पेंड करे, क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। जबरन सफाई कर्मचारी से नाले में उतरकर सफाई करने को कहते हैं। वहीं पास ही में बिजली का ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन जान की परवाह ना करते हुए कर्मचारी को नाले में सफाई करवाई जा रही है। देखिए, ये जो मामला है वार्ड संख्या 265 करावल नगर शिव विहार का है। तो इसमें जो एमसीडी का कर्मचारी है वो जो ट्रांसफार्मर में काम कर रहा है और वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर खड़े हैं जो उनसे काम करा रहे हैं, जबकि ट्रांसफार्मर में बिजली है और हाथ से ही वो काम कर रहा है। तो इसमें भी एक ये जघन्य अपराध करा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी तो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वो काम करेगा, लेकिन ये इंस्पेक्टर पढ़े लिखे हैं, इन्हें तो ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी को हम बिना उपकरण के कैसे नाले में घुसाएं। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने जो बात की है गलत है और इसकी शिकायत हमने ऊपर तक की है और जल्दी इसमें कार्रवाई भी होगी, क्योंकि मानव अधिकार आयोग उधर हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मैला ढोना प्रथा ख़त्म की जाए, ख़त्म हो चुकी है। इससे प्रतीत होता है कि अभी भी हाथ से देखो वो निकाल रहा है, तो ये भी एक मैला ढोना प्रथा में आता है कि
कर्मचारी तो अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, अब अधिकारी ज़बरदस्ती घुसाए उसको, बल्कि वो कह रहा है शाबाश शाबाश। तो ये एक बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है कि उस कर्मचारी से हाथों से काम ले रहा है और उसको शाबाशी भी दे रहा है। शाबाशी तो जब देनी चाहिए थी, उपकरण देता, उसको गमबूट देता। देखिए, ये वीडियो हमें 16 तारीख को मिला है, यानी ये 15 तारीख की घटना हो सकती है। इस पर सबसे पहले मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी कि भाई अब इस तरह क्यों करा रहे हैं, तो उनका ढुलमुल जवाब था जो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। उसके बाद मैंने प्रशासनिक अधिकारी से इसकी शिकायत की, वीडियो भेजा, डीसी साहब को वीडियो भेजा। पर अति खेद का विषय यह कि इतना बड़ा विषय होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कार्रवाई बनती भी है इंस्पेक्टर पर, सस्पेंड कम से कम होना चाहिए। हमारे कर्मचारी पहले मैला ढोते थे सर पर, और आज भी वही स्थिति हमारी कि हम हाथ से मैला निकाल रहे हैं, और वो उस जगह पर, जिस जगह पर वो ट्रांसफार्मर है, यानी उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल की जाए, लापरवाही डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं। ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे वाल्मीकि समाज को ये आज भी वहीं जो आज से 50 साल पहले मेला उठाते थे, ये आज भी वही चाहते हैं कि अपने हाथों से काम करें, गंदगी में रहें। ये नहीं चाहते कि आज 21वीं सदी में लोग बाग वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन ये यही चाहते हैं कि आज भी ये सर पे मेला उठाएँ और हाथों से काम करें। एक बात बताइए, वो उसके अंदर काम कर रहा है नाले के अंदर, क्या सरकार को उसको औजार नहीं देना चाहिए? उसको औजार देना चाहिए, उसको सुविधा देनी चाहिए जिससे कि वो अपना काम कर सके। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की सुरक्षा के लिए 2949 सुरक्षा गार्डों की तैनाती की तैयारी है। 10,786 सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी योजना है। निगम के सदन की अगली बैठक में इस परियोजना से जुड़ा एजेंडा लाने की सत्ता पक्ष तैयारी कर रही है। परियोजना के तहत 786 स्कूल परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इससे छात्रों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा मजबूत होगी। अभी केवल चौकीदार के भरोसे इनकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। निगम के हर एक स्कूल परिसर में कम से कम 15 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने ज्योति रानी निगम पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि ये प्रस्ताव मेयर शैली ओब्रॉय ने पास कराया है, और ये भी कहा कि हमारे यहाँ एमसीडी के 6 स्कूल हैं और हम चाहते हैं कि ये प्रस्ताव सभी 6 स्कूलों में लागू हो। वहीं निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना था कि आप सरकार केवल घोषणा करती है। आज तक उन्होंने सैकड़ों घोषणाएं की हैं, लेकिन आज तक ना उद्घाटन हुए, ना वह योजना कभी धरातल पर आई। तो यह भी ऐसी ही योजना है। अच्छा ये होता कि ये सारा टेंडर करने के बाद ही सीसीटीवी लगाने का उद्घाटन करते और उसी दिन जनता को बताते, क्योंकि वह दिन कभी नहीं आना है। जो हमारे एमसीडी स्कूल में सुरक्षा कर्मी और वाईफाई जो कैमरे हैं, ये हमारी सदन में बातचीत चली थी, नया सदन में हुआ था हमारा पास। ये हम पूरा हमारा पास सदन में रखा गया हमने प्रस्ताव, लेकिन बीजेपी वालों ने आते साथ ही, उन लोगों को पता ही आप लोगों की आते साथ ही हंगामा करते हैं, वो कुछ भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं देते। लेकिन हमारे जो मेयर साहिब है, हमारे मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय जी, उन्होंने हमारा ये प्रस्ताव को पास किया है, और ऐसे ही हमारे जो छोटे प्रस्ताव है हमने उनसे पास करवाया गया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे 6 स्कूल में ये नियुक्ति पूरी पास होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे अभिभावकों को और छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए और सीसीटीवी भी होने चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन ये जो केजरीवाल की सरकार अब एमसीडी में आ गई है, जैसे दिल्ली सरकार में इन्होंने आज तक सैकड़ों घोषणाएं की हैं, लेकिन आज तक ना उद्घाटन हुए, ना वो योजनाएं कभी धरातल पे आई। तो ये भी ऐसी योजना है। अच्छा ये होता कि ये सारा टेंडर करने के बाद जिस दिन सीसीटीवी लगाने का उद्घाटन करते उस दिन जनता को बताते, क्योंकि वो दिन कभी आना नहीं है। आज की डेट में जो पैसे की इतनी बड़ी दिक्कत है कि दिवाली के त्यौहार के ऊपर भी ए और बी ग्रेड के हमारे कर्मचारियों को दिवाली के बाद तनख्वाह मिली। और मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ दिल्ली वासियों को, निगम के कर्मचारियों को, कि आने वाले जो अगला महीना है दिसंबर का, इसमें आप देखिए कि नवंबर की तनख्वाह किस डेट को आती है, खुद ट्रैक कीजिएगा और बताइएगा। तो बिना पैसे के सिर्फ घोषणाएं करके जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है केजरीवाल का चरित्र बन गया और इसे दिल्ली की जनता को समझना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए। ऐसे में दिलशाद गार्डन में पार्षद संजय गोयल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तकरीबन 500 महिलाओं को सिलेंडर दिए। वहीं पार्षद संजय गोयल ने बताया कि पहले भी महिलाओं को सिलेंडर बांटे गए थे, ये पूरी किट मुफ्त में दी गई है।
वहीं इलाके की पूर्व पार्षद इंदिरा झा ने बताया कि महिलाओं को चूल्हे में आग ना जलानी पड़े और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए पीएम ने यह योजना शुरू की थी। अब तक कई करोड़ महिलाओं को चूल्हा और सिलेंडर दिया जा चुका है। आज क्या नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला पंचायत के माध्यम से 500 बहनों को फ्री गैस के चूल्हे और सिलेंडर दिए गए हैं, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित रहे, उनके हाथों से दिए गए। और ये लगातार आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये इससे पूर्व में 785 कनेक्शन इस वार्ड में पहले दिए गए थे, और लगातार ये जो दूसरी योजना है जिसमें 9 करोड़ 47 लाख पहले दिए जा चुके थे, और जो 75 लाख की किट में एक सिलेंडर, एक चूल्हा, गैस का चूल्हा दिया गया है। नीचे तबके के जो हैं, जो वंचित शोषित, उनको जो है सरकारी लाभ मिलना चाहिए। इसी के तहत हमने काम किया है। अपने वार्ड में फ्री में दिए गए, कह रहे 400 अमाउंट की फ्री में दिए गए, जो किसी को सांस की परेशानी ना हो, बहने को आँख में आंसू ना आए, आँख न खराब हो। कैंप के साथ साथ ये सिलेंडर के चूल्हे दिए गए हैं और 500 कनेक्शन दिए गए हैं। एक फायदा और है कि जो अगर हम आम गैस लेने आते हैं तो वो हमें, और उज्ज्वला के गैस जो है वो उसमें 400 रुपये कम का हमें मिलता है रिफिलिंग के लिए, क्योंकि जो महिलाएं आज इस्तेमाल कर रही हैं, 1 महीने बाद जब रिफिलिंग कराएंगे तो 400 रुपये कम का सिलेंडर मिलेगा। आनंद विहार जेजे कॉलोनी के लोग गलियों में गंदा पानी भरने से बहुत परेशान है। शनिवार को भी यहाँ नालियों का गंदा पानी गलियों में भर गया, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर अपने काम पर जा रहे लोगों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश में तो जलभराव का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ तो 12 महीने जलभराव की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर बार उम्मीदवार इन्हीं गलियों में आते हैं और वादा करते हैं कि चुनाव के बाद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन उसके बाद ये लोग अपना वादा भूल जाते हैं। 5 साल तक यही गलियां इंतजार करती हैं कि वे कब आएंगे। इलाके की जनता ने बताया कि गली में पानी भरने के कारण यहाँ डेंगू का खतरा बना रहता है। मच्छर बहुत काटते हैं, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई करने नहीं आता। यहाँ पे सब जगह शिकायत कर दी है, कोई सुनवाई नहीं है। सफाई करने पीछे आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। कुछ नहीं, ऐसे फिरते रहते, कोई यहाँ गंदगी फैला रखी, यहाँ बैठते हैं, चोर चक्के सारे रात भर हल्ला मचाते हैं, चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। कितना कूड़ा कचरा, पूरा निकलने का मुसीबत बहुत है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो इसी में घुस के जाते हैं पानी में। हाँ जी, बहुत भर जाता है पानी, निकलने का रास्ता नहीं है। गाड़ी में आदमी चलता तो उसके भी जूता जुराब गीले हो जाते हैं। बच्चे हमारे आदमी जाते हैं सुबह सुबह, सारे जूता जुराब गीले हो जाते हैं। इसके बाद कहना चाहेंगे, कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पे, और आते भी नहीं है सफाई करने के लिए। शौचालय पीछे जो शौचालय रखे हो, अभी गंदगी बहुत है। नालियों की हालत देख ही रहे हो हर जगह। पूर्वी दिल्ली सहित राजधानी में नाबालिगों का आपराधिक वारदात को अंजाम देने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। हालत ये है कि हर रोज 10 नाबालिग अपराध में पकड़े जा रहे हैं। वहीं नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध को लेकर भी औसतन करीब 8 एफआईआर भी दर्ज हो रही है। वेलकम की जनता मजदूर कॉलोनी में मंगलवार को किशोर यूसुफ की हत्या को अंजाम देने वाला नाबालिग आरोपित इसका ताजा उदाहरण है। वह पिछले माह ही लूट के मामले में बाल सुधार गृह से बाहर आया। इससे पहले भी वह बाल सुधार गृह जा चुका है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जनता का कहना है कि कोर्ट को इस तरह के केस में बार बार एक ही सजा नहीं देनी चाहिए। जनता का कहना है कि जब वह इतनी बार सुधार गृह में जाकर नहीं सुधरा तो इस बार सुधर जाएगा कैसे पता। उसका तो मनोबल मजबूत हो गया है। साथ ही जनता का कहना है कि अपराधी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर वो बाल सुधार केंद्र में पहले भी जा चुका है और उसका मानसिक संतुलन अभी भी अगर ठीक नहीं है, तो मेरी राय के हिसाब से उसे कोर्ट के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम अगर वो सुधार केंद्र में जाके अगर सुधरता तो सेकंड टाइम वो मर्डर नहीं करता। अगर वो सेकंड टाइम भी नहीं सुधरा तो इसका मतलब उसे सज़ा देनी चाहिए। इस समय तो उसे सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम अगर उसने सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया है तो थर्ड टाइम भी अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि उसका सुधार का कोई मतलब ही नहीं है। सुधार के अगर सुधार केंद्र में हम उसके भेज भी देते हैं तब भी उसकी हरकतें वही रहेंगी। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। सर ऐसे को तो सज़ा देनी चाहिए कि वो दोबारा भी कर सकता है। इसके लिए दूसरे बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है। मानसिक संतुलन भूत तो कुछ नहीं है ऐसा, और ये गलती है जो लोग बाग देख रहे हैं उसे बचाना चाहिए। एक बंदा 10 या 20 बंदे इन पर भारी तो पड़ नहीं सकता। ये तो गलत है अगर किसी ने नहीं बचाया तो, ये तो बहुत गलत हुई है। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए सबके लिए। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।